राजधानी शिमला में आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि शहर के किसी भी रास्ते पर अकेले नहीं चल सकते। बंदरों और कुत्तों का आतंक शहर में इस कदर बढ़ गया है कि माल रोड और रिज में कुछ भी खाने पीने की चीजों को पर्यटकों और स्थानीय लोगों से छीनकर आसानी से भाग जाते हैं। नगर निगम शिमला ने आवारा कुत्तों से निजात पाने के लिए डॉग एडॉप्शन योजना शुरू की है, जिसके तहत निगम आवारा कुत्तों को गोद लेने का पार्किंग और गार्बेज फीस की फ्री सेवा देता है। अब तक इस योजना के तहत करीब 150 लोग फायदा उठा चुके हैं, लेकिन शहर में समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। निगम की इस योजना के बाद भी शहर के सभी वार्डों में नवजात कुत्तों से लेकर बड़े आवारा कुत्तों की संख्या पर कोई लगाम नहीं लग पाई है, जिससे अब निगम की डॉग एडॉप्शन योजना पर भी सवाल उठने लगे हैं। ये जो स्ट्रे डॉग्स का इशू है, ये एक इशू तो है शहर में, बट इसके अंदर हमें जो कार्य करना पड़ता है वो डॉग रूल्स हैं, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। और माननीय कोर्ट्स की भी इसमें रूलिंग्स हैं, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो इस जो स्ट्रे डॉग्स हैं, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एमसी शिमला स्टरलाइजेशन का कैंपेन काफ़ी समय से चला रहा है, और वो आज भी सक्सेसफुली पांजड़ी में हमारे डेडिकेटेड वेटनरी डॉक्टर हैं जो इसी कार्य को देखते हैं। उनके साथ साथ हमारे पास एक टीम है डॉग कैचर्स की, जिसमें कि ये लोग जो डॉग स्टरलाइज नहीं होते हैं उनको पकड़ के लाते हैं, वहाँ पे स्टरलाइज करते हैं, उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और फिर उन्हें वापस छोड़ते हैं। तो जो डॉग रूल्स के हिसाब से और कोर्ट की रूलिंग्स के हिसाब से भी हम डॉग्स को डिसलोकेट नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह पर, जो कि जनरली लोगों की ऐसी अपील रहती है, रिक्वेस्ट भी रहती है कि यहाँ से हटा दो, इस एरिए से हटा दो। तो वो हम उसको हटा नहीं सकते, जैसे कि मैं बता रहा था। और साइंटिफिकली भी जो वेट्स हैं वो ये बताते हैं कि वो डॉग बिहेवियर के लिए भी ठीक नहीं है अगर उसकी डिसलोकेशन एक जगह से दूसरी जगह की जाए। तो हम जो स्टरलाइजेशन का कार्य कर रहे हैं वो अब काफ़ी समय से कर रहे हैं, और हमने 10,000 जो डॉग्स हैं वो स्टरलाइज कर भी दिए हैं अभी तक, जब से ये कार्यक्रम चल रहा है। और आज की डेट में भी हमारा, अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल कितने मामले आए हैं, तो ये हमारे पास पिछले 4 महीने का रिकॉर्ड है। उन 4 महीनों में 977 मामले हमारे सामने आए हैं, जिसमें से लगभग 4 महीनों का अगर हम आंकड़ा काटें तो 439 जो है कुत्ते के काटने के, बाकी मंकी बाइट्स के काफ़ी, कैट बाइट के भी हैं, और पेट डॉग्स के काटने के भी पेशेंट है। हम जो एडवाइजरी है वो हम समय समय पर बताते रहते हैं कि जब भी ऐसे आपके समक्ष मामले आते हैं तो पहले उस घाव को खुले पानी से और साबुन से अच्छी तरह से धोएं, और लगभग कोई 3 से 4-5 मिनट तक उसे साफ करते रहना चाहिए। अगर जो लार्वा है, जो उसकी लार है कुत्ते की, या जितने भी हमारे पास मंकी बाइट्स के आते हैं, उस लार को उस घाव में ज़्यादा देर तक नहीं रहने देना है। तो उसके लिए हम निश्चित रूप से, अगर सेवलॉन है तो सेवलॉन से साफ़ करना है, नॉर्मल लाइन और सेवलॉन से। अगर वो नहीं मिलता है, अगर कहीं दूर पार के क्षेत्रों में, तो वहाँ पे पानी और साबुन से तो धो ही सकते हैं। तो ये लगभग हमारी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से इतना हर साल के उससे आ रहा है। अभी जैसे सर्दियों के दिन है तो मुझे लगता है कि, पहले तो नाम बताएं और कहाँ पे आप रहते हैं शिमला में? मेरा नाम शक्ति सिंह हुटलेरिया।
और मैं हेलीपैड के पास रहता हूँ। सर, तो अक्सर ये देखा गया है, वैसे तो शिमला में बंदरों का बहुत ज्यादा आतंक रहता है, लेकिन जो आवारा कुत्ते हैं उनका भी बहुत ज्यादा आतंक है और रोज जो है कम से कम 4 लोगों को जो है कुत्ते एक दिन में जो है काट रहे हैं। तो किस तरीके से इस समस्या को देख रहे हैं आप? बिल्कुल सच कहा आपने कि कुत्तों की समस्या तो बहुत है और बहुत से लोगों को काटा भी है, जो हर आए दिन हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं। तो बहुत समस्या है, इनका समाधान तुरंत से तुरंत किया जाना चाहिए। बिल्कुल, कुत्तों से सुरक्षा तो होनी चाहिए। ये सच कहा कि उनको सर्दियों में खाने को कम मिलता है, लेकिन ये कभी भी ठीक है, अनजाने अनजाने में कभी भी किसी को काट सकते हैं, बच्चों को काटते हैं। तो ये समस्या तो आए दिन की है। तो मुझे ये मांग है कि तुरंत से तुरंत इनका समाधान किया जाए ताकि लोग सुरक्षित रहें और हॉस्पिटल में कम से कम रहें। ये तो बहानाबाजी है, शिफ्ट तो किया जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं। जब किसी वार्ड में गली कूचे में चल जाओ, ये आवारा कुत्ते आपको देखते हुए मिलेंगे। यहाँ पे हम खड़े हैं, बड़ा ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर ये रिज के ऊपर ही कई बार 50-50 कुत्ते इकट्ठे बैठे होते हैं और लोगों को काटने की जो ये वारदात है ये तकरीबन रोज ही घटती हैं। और बड़ी हैरानगी की बात है कि आज तक इस समस्या से लोग जूझते आ रहे हैं, इतना हो हल्ला भी करते हैं और प्रशासन के और नगर निगम के जो है नोटिस में ये बात बार बार लाई जाती है, मगर किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंगती है और सब लोग सोए पड़े हैं और ऐसा मन बना के बैठे हैं कि शायद कोई इसका सलूशन हमने ढूंढना ही नहीं है। तो मैं एक बारी फिर आपके माध्यम से प्रशासन से, सरकार से यही गुहार लगाऊंगा, एमसी शिमला से भी, कि भी इसका कोई परमानेंट सलूशन होना चाहिए जिससे इस समस्या से लोगों को, शिमला के लोगों को निजात मिले। कितना देखिए, ये इतनी गंभीर समस्या है कि शब्दों में इसका हम व्याख्यान नहीं कर सकते हैं कि कितनी गंभीर समस्या है। इसका एक अनुभव ही कर सकते हैं हम, क्योंकि बाहर निकलते हुए जो है बच्चों को भी, चाहे वो बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सबको डर लगता है, क्योंकि जान किसको प्यारी नहीं है। और हर वक्त आदमी जो है, कोई अगर पालतू कुत्ता भी है उसको भी देख के उसको दहशत आ जाती है कहीं काट ना ले। और ये तो आवारा कुत्ते हैं, कहीं से भी पीछे से आके बिना भौंके, पहले तो चलो अगर कुत्ता कोई भौंकता था तो आदमी अलर्ट हो जाता था। अब तो कई ऐसी मैंने किस्से देखे हैं कि चुपचाप आते हैं और पीछे से आके काट लेते हैं और काटने के बाद ही पता लगता है कि ये कुत्ता जो है आवारा है और पागल है। एनएसआर न्यूज के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट।